कहानी की शुरुआत होती है एक किंगडम से, जहाँ हम छोटी सी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम एला होता है। अब एला की जो मदर होती है वो असल में एक फेरी होती है। यहाँ पर एला की मदर के साथ उसकी आंट भी रहा करती थी। एला की मदर और आंट दोनों ही फेरिस थी। यहाँ पर हमें सबसे बड़ी फेरिस के बारे में बताया जाता है और उसे जब ये पता चलता है कि फेरी के घर एक बेटी पैदा हुई है, यानी कि एला, तो जब उसे वो जादू का तोहफा देने के लिए आती है, उस बड़ी फेरी की एक खराब बात थी, वो हमेशा जादू करते हुए कोई गड़बड़ कर देती थी। और फिर जब एला की मदर और उसकी आंट को ये बात पता चलती है कि यहाँ पर बड़ी फेरी आ रही है, तो वो दोनों एला को छुपा देती हैं। लेकिन वो दोनों छोटी फेरी एला को उस बड़ी फेरी से नहीं बचा पाते। वो घर में आते साथ ही एला को ले लेती है और जब बड़ी फेरी एला को कोई गिफ्ट देने लगती है तो वो बच्ची यानी एला जोर जोर से रोने लग जाती है। अब ये देखकर बड़ी फेरी काफी परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपना जादू करती है और एला को चुप करवा देती है। उसके जादू से एला अचानक से चुप हो जाती है और सो जाती है। ये देखकर बड़ी फेरी एला को ये गिफ्ट देती है। एला हमेशा ही दूसरों की बात मानेगी। ये सुनकर एला की मदर और उसकी आंट बड़ी फेरी से नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि हमेशा लोगों की बात मानना ये कोई अच्छा गिफ्ट नहीं है। ये सुनकर वो बड़ी फेरी कहती है कि अब तो मैंने ये गिफ्ट दे दिया है, इसलिए मैं अब इसे वापस नहीं ले सकती। ये कहने के बाद वो बड़ी फेरी वहाँ से चली जाती है। फिर इसी गिफ्ट के साथ एला को अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अब देखते ही देखते एला बड़ी हो जाती है, लेकिन इस गिफ्ट की वजह से उसकी मुश्किलें भी बढ़ने लगती हैं और ना चाहते हुए भी उसे दूसरों की कही हुई सारी चीजें करना पड़ती हैं, चाहे वो अच्छी हो या वो बुरी हो। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि एला की मदर की तबीयत काफी खराब हो चुकी है। एला की मदर बेड पे पड़ी हुई अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, लेकिन मरने से पहले वो एला को कहती हैं, वो अपनी बेटी को कहती हैं कि एला तुम अपने इस गिफ्ट के बारे में किसी को मत बताना, वरना लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कोई भी ब्लेसिंग हो, गिफ्ट हो या कर्ज हो, वो किसी इंसान से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए इन चीज़ों पर इतना भरोसा मत करो जितना कि तुम खुद पर करते हो और हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि ठीक फैसला लेने में तुम्हारा दिल ही तुम्हारी मदद कर सकता है और तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। यानी कोई भी कर्ज तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता जब तक कि तुम खुद ना चाहो। ये बातें करते हुए एला की मदर उसे एक लॉकर देती है और इसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। देखते ही देखते कुछ सालों के बाद एला अब बड़ी हो जाती है, लेकिन उनकी जो जमीनें होती हैं किसी रूल्स की वजह से वो राजा के पास चली जाती हैं। इसी वजह से एला के फादर अपने घर को बचाने के लिए और इंसानी हालात से बचने के लिए एक काफी अमीर औरत से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो लेडी इनके घर पे रहने आती है अपनी 2 बेटियों के साथ। जाहिर सी बात है एला की सौतेली मदर एला से प्यार नहीं करती थी, और तो और जो एला की सौतेली बहनें होती हैं वो भी एला को हर वक्त परेशान करती रहती हैं। एला की बहन गुस्से में एला से कहती है, मुझे तुम्हारा ये नेकलेस बहुत पसंद है, मैं ये लेना चाहती हूँ, इसलिए ये तुम मुझे दे दो। ना चाहते हुए भी उस गिफ्ट की वजह से एला उसकी बात मान लेती है, अपना नेकलेस उतार कर उसे दे देती है। और तो और उसकी सौतेली बहनें ये भी कहती हैं, हमें तो तुम्हारा रूम भी पसंद है, हमें ये भी दे दो। इस बार भी एला ऐसे ही करती है, अपना रूम उन्हें दे देती है और वो खुद अपना सारा सामान लेकर घर के निचले वाले हिस्से में आ जाती है। ना चाहते हुए भी एला को उस गिफ्ट की वजह से सारी बातें माननी पड़ती हैं। कुछ दिनों के बाद एला के फादर किसी काम के सिलसिले में कहीं चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर जाता है इस किंगडम के प्रिंस पर, जो कि अपने अंकल के साथ कहीं पे जा रहा होता है। यानी कि प्रिंस के पेरेंट्स यानी किंग और क्वीन की काफी पहले डेथ हो चुकी थी। इसके बाद प्रिंस के अंकल ही पूरे किंगडम को संभाल रहे थे। वो एक अच्छा राजा नहीं था क्योंकि वो काफी बेईमान था। वो लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया करता था, उन जमीनों के जरिए वो पैसा कमाया करता था। लेकिन इस बारे में प्रिंस को कुछ पता नहीं होता। वो बहुत जल्द ही प्रिंस से किंग बनने वाला था। एक दिन एला अपनी दोस्त के साथ मार्केट आई हुई होती है और यहाँ पर प्रिंस भी अपनी स्पीच देने के लिए आया होता है। प्रिंस को इस शहर की सारी लड़कियां काफी पसंद करती थी, जैसे वो उसके लिए पागल थी। यहाँ प्रिंस को देखने के लिए एला की सौतेली बहनें भी आई होती हैं, लेकिन जो एला थी वो इन सारी लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए वो इसकी जमीनें जाने की वजह से वो प्रिंस पर काफी गुस्सा करती है। इसलिए एला और उसकी दोस्त प्रिंस के खिलाफ नारे लगा रही होती हैं और प्रिंस जब ये देखता है तो उसको बुरा नहीं लगता, बल्कि वो एला को देखते ही उसको पसंद करने लगता है।
देखता है कि इस भीड़ में आज ये पहली ऐसी लड़की है जो पागलों की तरह मेरे पीछे नहीं पड़ी हुई और सोच समझकर ही बातें कर रही है। जब एला की सौतेली बहनें जब ये देखती हैं तो वो काफी गुस्सा करती हैं और उनको घर जाने के लिए कहती है। इसलिए एला को उसकी बात माननी पड़ती है, इसलिए वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। स्पीच खत्म होने के बाद प्रिंस भी अपने घर जाने लगता है, लेकिन जो सारी लड़कियां उसके पीछे पागल थीं स्टेज को तोड़कर प्रिंस की तरफ जाने लगती हैं। लड़कियों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर प्रिंस वहां से भाग जाता है जंगलों की तरफ, जबकि सारी लड़कियां अभी भी उसका पीछा ही कर रही थीं। एला भी उसी जंगल से जा रही होती है, लेकिन जाते जाते प्रिंस गलती से एला से टकरा जाता है। इससे पहले कि एला शोर मचाती, प्रिंस उसके मुंह पे हाथ रख लेता है। वो दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं। इसकी वजह से वो लड़कियों का ग्रुप दूसरी साइड पे निकल जाता है। इस वजह से एला को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन प्रिंस को ये बात पता नहीं होती कि आखिरकार एला इतना गुस्सा क्यों है। इसके लिए प्रिंस बार बार एला से पूछने की कोशिश करता है, एला कि ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ तो सही, तुम इतनी नाराज आखिर क्यों हो। लेकिन एला उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती, उसे इग्नोर कर देती है। ये देखकर प्रिंस जोर से एला से कहता है, प्रिंस उसको कहता है कि रुक जाओ वहीं पे, लेकिन उस गिफ्ट की वजह से एला वहीं पर रुक जाती है प्रिंस की बात मानकर। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक कैरिज तेजी से आ रहा होता है और वो सिर्फ एला की तरफ ही बढ़ रहा था, यानी वो गिफ्ट उस कर्ज की वजह से एना अपना कदम हिला भी नहीं पा रही थी। इससे पहले कि वो कैरिज एला को हिट करती, ये देखकर प्रिंस तेजी से एला की तरफ आता है और वह एला को पकड़कर साइड में आ जाता है। इस तरह एला की जान बच जाती है। जैसे कैरिज जाता है वो दोनों उड़ जाते हैं। इससे पहले कि एला कुछ बोलती, वहाँ पर उसकी दोनों सौतेली बहनें आ जाती हैं। यहाँ पर एला की दूसरी बहन उसे छोटी बहन के साथ घर जाने के लिए कहती है। उनको भेजने के बाद खुद वो प्रिंस से बात करने की कोशिश करती है, जो कि प्रिंस उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो उसको इग्नोर करते हुए वहां से भाग जाता है। यहाँ पर जो एला की बड़ी बहन होती है उसे यहाँ पर कुछ अजीब लगने लगता है। हालांकि एला मेरी सौतेली बहन है, लेकिन फिर भी वो मेरी हर बात क्यों मान रही है। इसी बात का फायदा उठाते हुए एला की बहन उसे किसी दुकान से जूता उठाने का कहती है। पहले तो एला काफी मना करती है और जैसे ही उसकी बहन के मुंह से ये निकलता है कि एला जूते चोरी करो, तब एला उसकी बात मान लेती है और वो जूतों को चुराकर अपने पास रख लेती है। इस तरह से करके वो दोनों बहनें एला से काफी चोरियां करवाती हैं, लेकिन एला को चोरी करते हुए एक सिपाही देख लेता है, इसलिए वो एला को पकड़ने के लिए जाता है। अपनी जान बचाने के लिए एला वहाँ से काफी भागती है, लेकिन एला ज्यादा देर तक बच नहीं पाती और पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे जेल में ले जाती है। अब एला की सौतेली बहन को ये बात पता चल गई थी कि किसी वजह से एला उसकी हर बात मानती है, लेकिन स्टेप मदर उसे बाद में जेल से छुड़ा कर लाती है। जब एला घर होती है तो वो उसको काफी डांटती है, लेकिन सच बताने के बजाय एला की सौतेली बहन जानबूझकर उसके कान में कहती हैं कि एला तुम बताओ कि तुम्हें चोरी करने के लिए तुम्हें तुम्हारी दोस्त ने कहा था, यानी जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। हालांकि एला ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन वो अपनी दोस्त का नाम ले लेती है, क्योंकि उसने हमेशा ही दूसरों की बात मानी थी। जब एला की बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने के लिए घर आती है, तब एला की मदर जबरदस्ती एला को उससे दोस्ती तोड़ने के लिए कहती है। यहाँ पर एला ना चाहते हुए भी अपनी दोस्त का दिल तोड़ती है और कहती है कि अब हमारी दोस्ती नहीं रह सकती, तुम जा सकती हो यहाँ से। अपनी अच्छी दोस्त को खोने की वजह से एला काफ़ी उदास हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एला की आंट आ जाती है और वो एला से कहती है, बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हें किसी भी तरह करके उस बड़ी फेरी को ढूंढना होगा, जबकि जो कर्ज उसने तुम्हें दिया है, जो गिफ्ट तुम्हें गिफ्ट की सूरत में मिला, वो उसे तोड़ सके। ये सुनकर एला उदास होते हुए उसे कहती है कि इस पूरी दुनिया में वो बड़ी फेरी कहाँ पर है, मुझे तो ये भी नहीं पता और मैं उसे कैसे ढूंढूंगी। ये सुनकर एला की आंट उसे किताब लाकर दिखाती है। ये देखकर उनसे पूछती है कि ये कैसी किताब है। तब ये सुनकर एला की आंट उसे बताती है कि असल में कुछ सालों पहले दो जादू कर रही थी, लेकिन जादू का गलत इस्तेमाल करने की वजह से कि मेरा वो दोस्त अब किताब बन गया है। अब तुम इस किताब की मदद से ये जान सकती हो कि वो बड़ी फेरी कहाँ पर है। उसकी आंट और एला का दोस्त वो किताब सर्च करते हैं कि बड़ी फेरी इस टाइम कहाँ पर है। इससे उन्हें ये चलता है कि असल में कि वो बड़ी फेरी जायंट नामी जगह पर है। उसी दिन वो एला अपनी आंट की मदद से वो घर छोड़ देती है, लेकिन बड़ी फेरी को ढूंढने के लिए वो अपने पास उस किताब को भी रख लेती है। असल में वो किताब बिल्कुल एक मैप की तरह काम करती थी। वो किताब हमें ये बता सकती थी कि इस वक्त दुनिया में कौन कौन सा इंसान कहाँ कहाँ पर है, और इसी को फॉलो करते हुए एला बिल्कुल ठीक रास्ते पर आ रही होती है,
जब एला जंगल से गुजर रही होती है तो उसे किसी की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाज असल में एक एल्स की होती है जो दर से उसे लोगों ने बांधा होता है और वो लोग उसे काफी परेशान कर रहे थे। वहाँ पर आकर एला उन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम लोगों ने इसे क्यों बांधा हुआ है, छोड़ो इसे, आजाद करो। फिर वो लड़के एला का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि लो देख लो, टांग तोड़ने वाली है। और इस गिफ्ट की वजह से एला सच में वहाँ पर ऐसा ही करती है और ये देख करके वो सबकी वहाँ पर टांगे तोड़ने लगती है, उन सबको काफी मारती है और उस एल्स को आजाद कर लेती है। यहाँ पर वो एल अपनी कहानी बताने लगता है। ये बताता है कि दुनिया में लोग एल्फ को ऐसे जानते हैं, एल्फ लोगों को एंटरटेन करते हैं, एल्फ सिर्फ गाना बजाना और डांस कर सकते हैं, लेकिन असल में मैं एक लॉयर बनना चाहता था। लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि इस किंगडम में कि सिर्फ इंसान ही लॉयर बन सकते हैं। वो कहता है कि मैं इस बारे में काफी अपसेट हूँ, बहुत जल्द मैं इस बारे में प्रिंस से बात भी करूंगा। यहाँ पर एला भी उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि मैं भी एक जॉइंट वैली में जा रही हूँ, मैं वहाँ किसी चीज को ढूंढने जा रही हूँ, किसी मकसद के लिए। फिर ये सुनकर वो एल्फ उसे कहता है तुम अकेली वहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर खतरा हो सकता है और तुम चाहो तो मुझे अपने साथ लेकर जा सकती हो। इसके बाद वो दोनों एक साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं। इस सबसे पहले एल्फ एला को अपने साथ गांव लेकर जाता है। ये दोनों रात को यहाँ डिनर करते हैं। उसके बाद हम उधर एक किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंस बहुत जल्द राजा बनने वाले थे। इसके लिए उनके कार्ड का इनविटेशन पूरे शहर को दिया जाता है और उसी दिन प्रिंस की शादी भी होने वाली है, जिसमें से वो पूरे शहर में से एक लड़की को चूज करने वाले थे। एला के घर पे जो इनविटेशन कार्ड आया था असल में वो एला के लिए था। जब एला की आंट उस कार्ड को देख रही होती है और तभी वहाँ पर एला की सुतेली मदर आ जाती है। कार्ड को छीनकर वो खुद अपनी बेटियों को पार्टी में ले जाने का फैसला करती हैं। उधर रात में वो एला और एल्स आराम कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर प्रिंस के सिपाही आते हैं। वो सारे एल्स को मारकर जबरदस्ती पैलेस लेके जा रहे होते हैं क्योंकि बहुत जल्द वहाँ पर पार्टी होने वाली थी। लेकिन एला और एल्स बिल्कुल ठीक टाइम पर वहाँ पर छुप जाते हैं। फिर सिपाहियों के जाने के बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और जब वो लोग जंगल से गुजर रहे होते हैं तब इन्हें यहाँ पर अजीब तरह के लोग घेर लेते हैं। लेकिन ये लोग साइज में काफी बड़े थे। ये लोग एला और एल्स को पकड़ लेते हैं, वो उन दोनों को लटका देते हैं और उन्हें पकाकर बस खाने ही वाले थे। तभी वहाँ पर प्रिंस और उसके कुछ सिपाही आ जाते हैं। यहाँ आकर प्रिंस इन अजीब लोगों से लड़ता है जिससे एला और एल्स की जान बच जाती है। असल में ये अजीब लोग वही होते हैं जिन्होंने काफी सालों पहले प्रिंस के पेरेंट्स को मारा था। हालांकि प्रिंस को इन लोगों पर काफी गुस्सा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इन लोगों को नहीं मारता बल्कि वो इनको सुधरने के लिए एक लास्ट चांस देता है और उनको वहां से जाने के लिए कहता है। ये देखकर एला को काफी हैरानी होती है। इसके बाद प्रिंस एला से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम कहीं पे जा रही हो? अगर तुम कहीं जा भी रही हो तो कहाँ पर? एला उसे बताती है मैं अपनी फेरी और मदर को ढूंढने के लिए जा रही हूँ जो कि एक वैली में है, जो इस वैली का नाम है जॉइंट वैली। तब ये सुनकर प्रिंस एला से कहता है मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ जॉइंट वैली जाना चाहता हूँ। जबकि एला प्रिंस को अपने साथ ले जाना तो नहीं चाहती, लेकिन उस एल्फ के कहने पर उसे प्रिंस की बात माननी पड़ती है एला को। जहाँ पर प्रिंस अपने सिपाहियों के साथ इन लोगों को जॉइंट पर छोड़ने के लिए साथ जाते हैं। यहाँ पर ये सारे लोग एक साथ सफर करते हैं। अब रास्ते में मौका देके वो एल्फ प्रिंस से कहता है कि प्रिंस मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। असल में मैं एक लॉयर बनना चाहता हूँ कि ना कि बाकी एल्फ की तरह एंटरटेनर, लेकिन सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इंसान ही लॉयर बन सकते हैं। लेकिन इस बात के बारे में ना जानते हुए भी प्रिंस उस एल्फ से कहता है कि मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये सारे मैटर मेरे अंकल देखते हैं और जब मैं राजा बनूंगा कि मैं देख लूंगा फिर मुझे क्या करना है। फिर प्रिंस का ये जवाब सुनकर एला उसको समझाती है कि आप कोई मामूली तो नहीं है, आप प्रिंस हैं, आपकी तब्दीली ला सकते हैं और अभी से तुम्हें लोगों के मसलों को सुनना चाहिए, उन्हें सॉल्व करना चाहिए। अब एला की यही बात प्रिंस को काफी पसंद आती है। कुछ ही टाइम के बाद वो तीनों अपना सफर खत्म करते हुए अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, यानी जॉइंट वैली में। यहाँ पर हम जायंट्स को देखते हैं जो कि साइज में काफी बड़े थे, लेकिन इन सारे के साइज बड़े होने के बावजूद भी राजा के सोल्जर्स उन जायंट्स को मारकर अपने काम करवा रहे थे। यहाँ पर पहुंचने के बाद एला को ये पता चलता है कि बड़ी फेरी तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि एला को यहाँ पर बड़ी फेरी नहीं मिली थी, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन इस वक्त यहाँ जॉइंट वैली में एक फंक्शन चल रहा था, इसीलिए प्रिंस को आज रात यहीं पे स्टे करना था। प्रिंस यहाँ पर एला से काफी रिक्वेस्ट करता है प्लीज एक दिन की तो बात है, आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं, फिर कल चले जाएंगे। फिर प्रिंस के ऐसा कहने की वजह से
एला को ना चाहते हुए भी उसकी बात मानना पड़ती है। यहाँ पर जायंट का किंग और प्रिंस आपस में बातें कर रहे होते हैं और जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखकर एला को दोबारा से प्रिंस पर यकीन होने लगता है। वो यहाँ का फंक्शन में काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। अब यहाँ एला को भी प्रिंस पसंद आने लगता है, इसलिए वो दोनों यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। एला यहाँ पर प्रिंस से कहती है कि मैं अपनी गॉड मदर यानी बड़ी फेरी को काफी दिनों से यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। उन्हें ढूंढते हुए मैं यहाँ तक आ गई। ये सुनकर प्रिंस उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कि मेरे किंगडम में सभी लोगों के रिकॉर्ड्स हैं, यहीं से हमें बड़ी फेरी के घर का पता मिल सकता है। अब ये सुनकर एला को काफी खुशी होती है। फिर अगले ही सुबह ये लोग अपने किंगडम वापस आने के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद प्रिंस एला को अपने महल लेकर आता है। यहाँ इस टाइम महल में एला की सुतेली बहनें और माँ भी होती हैं। यहाँ पर प्रिंस एला को उस रूम में लेकर आते हैं जहाँ पे सभी लोगों के रिकॉर्ड्स थे। यहाँ पर आने से एला बड़ी फेरी के पता लगाने के बारे में कोशिश करती है। कोशिश करने से पहले प्रिंस अपने अंकल से मिलने आते हैं। उनसे कहते हैं कि मुझे एला बहुत पसंद है और मैं उसी से ही शादी करूंगा। लेकिन प्रिंस के अंकल ये सुनकर जरा सा भी खुश नहीं होते, क्योंकि वो खुद ही इस किंगडम का राजा बनना चाहता था, यानी कि वो हमेशा ही अपना कंट्रोल रखना चाहता था। यही वजह थी कि वो प्रिंस की शादी से खुश नहीं होता। इसी मकसद से वो एला को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो अपनी उस दोनों सौतेली बहनों को अपने पास बुलवाता है मिलने के लिए। यहाँ पर प्रिंस का अंकल एला की बड़ी बहन से एक डील करता है कि मैं तुम्हारी शादी प्रिंस से करवा दूंगा, लेकिन तुम दोनों को मिलकर एला को मेरे रास्ते से हटाना है। ये सुनकर एला की बड़ी बहन कहती है ये तो बड़ी आसान बात है कि एला के ऊपर किसी किस्म का जादू है, जिसकी वजह से आप जो भी उसे कहेंगे वो हर एक की बात मानती है। तब ये सुनकर प्रिंस के अंकल उस रूम में जाते हैं जहाँ पर एला थी। वो यहाँ पर आकर एला से कहता है कि जब प्रिंस तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेगा तब तुम्हें इस नाइफ से प्रिंस को मारना होगा। ये कहते हुए वो एला को एक नाइफ भी देता है। इस नाइफ को ना चाहते हुए भी एला अपने पास रख लेती है, क्योंकि उस कर्ज की वजह से वो उसका ऑर्डर मानेगी। लेकिन जब एला वहाँ से जाने लगती है तो प्रिंस का अंकल उसे कहता है मेरी एक बात सुनो, इस बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी, यानी तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी। लेकिन इस वजह से वो इस बारे में किसी को भी नहीं बता पाती, क्योंकि अब वो अपने हाथों से प्रिंस को नहीं मारना चाहती थी, इसलिए वो महल से काफी दूर आ जाती है। इसीलिए वो खुद को एल्फ से कहकर शहर से दूर एक दरख्त के साथ खुद को बंधवा लेती है। इसके बाद वो उस एल्फ से कहती है तुम अपने गांव जाओ, सभी लोगों को, जायंट्स को और एल्फ्स को इस शहर में किंगडम में लेकर आओ, ताकि वो सारे मिलकर प्रिंस के अंकल को रोक सके। यहाँ पर एला बंदी होती है। यहाँ देखते ही देखते रात होने लगती है। उस कर्ज की वजह से ऐसा ऐसा करके वो महल की तरफ खींचती ही जा रही थी, लेकिन उस कर्ज को तोड़ने के लिए वो दिल ही दिल में ये दुआ कर रही होती है कि काश मुझे एक बार वो बड़ी फेरी मिल जाए, यानी मेरी गॉड मदर। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये प्रे यहाँ पर पूरी हो जाती है। तभी यहाँ पे अचानक से वो बड़ी फेरी आ जाती है, जो असल में कहीं और जाना चाहती थी, लेकिन गलती से वो यहाँ पर आ गई। यहाँ पर बड़ी फेरी को देखकर एला काफी खुश हो जाती है। उसे बताती है कि आप असल में मेरी फेरी गॉड मदर हैं, गलती से आपने मुझे गिफ्ट समझकर एक कर्ज दे दिया। इसके बावजूद भी वो बड़ी फेरी उससे कर्ज वापस नहीं लेती और कहती है कि एक बार कोई भी तोहफा देकर उसे कोई वापस नहीं लेता। हालांकि एला उसे काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एला की बातों को इग्नोर करके उस पे अपना जादू करके जंजीरों से आजाद करती है। इसके बाद वो एला को काफी अच्छे से ड्रेसअप करती है, उसे पूरा तैयार कर देती है। इस पर एला यहाँ पर काफी खूबसूरत लगने लगती है। ऐसा करने के बाद वो जबरदस्ती एला को महल में भेज देती है। इसे एला को ना चाहते हुए भी महल में आना पड़ता है। यहाँ एला को अपने सामने पाकर प्रिंस काफी खुश हो जाता है और उसे काफी अच्छी खूबसूरत जगह पे ले जाकर प्रपोज करने वाला होता है। लेकिन प्रिंस के अंकल के ऑर्डर के मुताबिक एला प्रिंस को मारने के लिए अपना चाकू निकालती है। लेकिन एला यहाँ पर प्रिंस को मारने के लिए खुद को रोकने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर उसको अपनी मदर के आखिरी वर्ड याद आते हैं, जो कि मरने के पहले उन्होंने एला को कहे थे कि कोई भी कर्ज इंसान से बढ़कर नहीं हो सकता और हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि दिल ही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता है। और देखते ही देखते एला उस चाकू को जमीन पे गिरा देती है, लेकिन शीशे की मदद से वो प्रिंस उसके हाथ में वो चाकू देख लेता है। इसलिए वो एला को गलत समझने लगता है। इसलिए वो अपने सिपाहियों को बुलवाता है और एला को बंद करवा देता है। और दूसरी तरफ वो एल्फ अपने एल्फ साथियों और जायंट्स को लेकर महल में घुस जाता है, जैसा कि उसे एला को करने के लिए कहा था। यहाँ आने के बाद वो एला को भी कैद से आजाद कर देता है। यहाँ पर एला उस किताब की मदद से प्रिंस के अंकल को ताज में जहर डालते हुए देखती है। जैसे ही प्रिंस इस जहर वाले ताज को पहनेगा तो वो मर जाएगा। तो ये देखकर एला प्रिंस को बचाने के लिए उस जगह पर आती है जहाँ पर ताज पोशी होने वाली थी। तो यहाँ पर चलाते हुए सबको प्रिंस के अंकल की सच्चाई बता देती है। ये बहुत घटिया इंसान है। प्रिंस के अंकल का सांप
जैसे ही प्रिंस को मारने वाला होता है तभी एला उसे अपने पाँव से मारकर दूर फेंक देती है। ये देखकर प्रिंस के अंकल को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो यहाँ पर अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने ही सबको मारा है, मैंने ही लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है क्योंकि मैं खुद ही इस किंगडम का राजा बनना चाहता था। ये कहते ही वो उस ताज को खुद ही पहन लेता है जिसमें उसने जहर डाला था और ऐसा करते ही वो खुद पैरालाइज हो जाता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ एला की सौतेली बहनें भी देख रही होती हैं। यहाँ पर एला की बड़ी बहन उसे फिर से ऑर्डर लगाने की कोशिश करती है। ये देखकर एला हंसते हुए उसे कहती है अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली, ये मैंने खुद ने ही उस कर्ज को तोड़ दिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एला और प्रिंस की शादी हो जाती है। उनकी शादी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।